आइए देखते हैं अपन वैदिक गणित से भाग कैसे किया जाता है। वैदिक गणित से भाग करना आपको सिखाते हैं। वैदिक गणित से भाग सीखने के लिए देखो सबसे ज्यादा जो बड़ी दिक्कत आती है वो बड़ी संख्याओं में भाग लगाने में दिक्कत आती है। तो ये जो मेथड आएगी काम आपको अभी जो मैं सिखा रहा हूं वो या तो 100 से कम वाली संख्याओं में, अभी कम की बात कर रहे हैं पहले, फिर आगे 100 से ज्यादा वाले की बात करेंगे। 100 से कम हो गया या 1000 से कम वाली संख्या हो गई या 10,000 से कम वाली संख्या हो गई। इन संख्याओं पे अपन पहले चर्चा करेंगे कि कैसे भाग लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक अपन 100 से कम से शुरुआत करते हैं। भाग लगाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है आधार अंक निकालना सीखना कि आधार अंक क्या होता है। देखिएगा, आधार अंक या बेस डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी अपने को नंबर दिया हुआ, जैसे 98 लिखा हुआ, तो देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो इस 98 का आधार अंक जो होता है वो 2 होता। 99 दिया होता तो इसका बेस अंक जो होता है वो 1 होता। 97 है तो इसका आंसर जो रहेगा आधार अंक वो 3 रहेगा। तो पहले आधार अंक निकालना सीख गए होंगे आप लोग कि जब भी आधार अंक होता है वो 100 से कितना कम है ये अपने को मेन देखना होता है। जितना कम रहेगा वो उसका आधार अंक। पहली चीज आधार अंक, ठीक है, ये नीचे वाले। दूसरा सवाल अपन देखते हैं कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के लिए जैसे मान लो मुझे भाग लगाना है 98 का 914,319 में मुझे भाग लगाना है। ठीक है, इसका आधार अंक 2 हो गया। अभी 100 से कम वाली बात चल रही है, जिसका आधार अंक निकालने के लिए अपन ने 100 से तुलना करी। अब 100 में 2 जीरो होती है, 2 जीरो 100 में होती है, ऐसा नहीं 2 अंक की बात करूं। 100 में 2 जीरो होती है। जब भी 100 से कम वाली संख्या का भाग लगाएंगे, इधर से 2 संख्या गिन के एक लाइन खींचनी अपने को हमेशा। 1000 होता तो 3 संख्या गिन के। इससे क्या होता है, आपका उत्तर लगभग आ चुका है। किसी भी संख्या, इस संख्या में अपन अगर 98 का भाग है तो इसका उत्तर लगभग 9143 के आसपास होगा। अप्रोक्सीमेट आपका आंसर पहुंच चुका है। उस 9143 को अपने को नीचे उतार दो। आप नहीं उतारेंगे तो भी चल जाएगा, अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। ये जो 2 है इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 तिया 6। जब भी 2 अंक के बाद गुणा कर दो, लाइन खींच दो, उसके बाद गुणा करना चालू। 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 नंबर 18। तो अपने पास में आया 182। ये मैंने मल्टीप्लाई किया इसके अंदर। यहां से लिखना चालू किया मल्टीप्लाई। अब इधर 3, जब तक गुणा करेंगे जब तक इधर खत्म नहीं हो जाता। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 अठी 16 का 6, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। फिर 3 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 तिया 6। इस प्रकार से अपना जो है मल्टीप्लाई भी हो गया। अब इधर जोड़ते हैं कि क्या इधर जोड़ने पर उधर हासिल नहीं आ रहा। जोड़ते 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 6 25 के हो जाएंगे 5, हासिल हो जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11 और 6 17, 17 के साथ अब हासिल आ गया है तो इधर लिखा जाएगा। अब इधर नंबर लिखा है मतलब मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2, तो ये 2 और इसमें भी प्लस करना रह जाएगा, तो 75 और 2 हो जाएगा 77। और इधर अपन सब जोड़ते हैं तो 3 2 5 3 8 और 1 9, 4 और 8 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 9। तो अपना जो भागफल आएगा वो 9329 आएगा और जो शेषफल आएगा वो 77 आएगा। अपन चेक भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। जब भी इस नंबर में 98 का भाग लगाएंगे तो 9329 भागफल होगा, क्वोशेंट होगा, और 77 जो होगा वो रिमाइंडर या शेषफल होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लंबी मेथड होगी, मैं आपको एक और सवाल करके बताता हूँ, फिर तुमको थोड़ी इजी लगने लग जाएगी। कैसे? जैसे मान लो मुझे भाग लगाना होता है 998, 97468 में भाग लगाना मान लो मुझे। अब आप देखो इसमें 1000 से कंपैरिजन होगा, 3 अंक, सॉरी 2 आएगा यहाँ था, ये 1000 से जो है तुलना हो रही है, तो इधर से मैंने 3 अंक के बाद लाइन खींची। आप देखिए कि इसका उत्तर आ चुका है। सरल नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, सरल है भैया। तो 97 के आसपास उत्तर है, मतलब अपन डायरेक्ट एक अंदाजा लगा सकते हैं। वो जो भाग होता है उसमें अपन डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते, जो अपन साधारण मेथड से भाग लगाते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 सती 14, 2 नंबर 18 और 1 19। इधर कोई नंबर नहीं आया, गुणा करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट जोड़ा। 8 और 4 12 के 2, हासिल 1, 7 और 9
16 के 6 हासिल 1, 5 और 1 हो जाएगा 6, और इधर अपने पास कुछ है नहीं तो डायरेक्ट लिख दिया 97। तो 97 भागफल होगा और 662 जो होगा वो शेषफल होगा। अब सरल लगाए, करना क्या होता है मेन, ये 1000 से तुलना हो रही है, पहले 3 संख्या के बाद अपन ने एक लाइन खींची, फिर जो ये नंबर बचता है इसका इस आधार में गुणा करना है। गुणा करने के बाद इधर से लिखना चालू करेंगे। अगर ये मान लो नंबर इधर आ गया तो उसका फिर मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक इधर नंबर खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद इनको जोड़ने पर भी अगर हासिल पहुंच रहा है तो उसका भी गुणा करना, कुल मिला के इधर नंबर लिखना नहीं है। फिर जो आखिरी में जोड़ेंगे तो इधर भागफल मिलेगा और इधर शेषफल मिलेगा। एक और नंबर अपन देखते हैं, थोड़ा सा और नंबर अपन बड़ा करके देखते हैं। मान लो 982416 में मुझे भाग लगाना है 9996 का मुझे भाग लगाना है, और नंबर है अपने पास में 996 का ही भाग लगाना है इसमें। तो अब देखो ये 10,000 से 4 कम है, तो ये मैं सोच रहा हूँ इधर 4 अंक की बात हो रही थी, मान लो मैं 7 कर देता हूँ तो इसका बेस अंक 3 हो जाएगा। अब आप देखिए 10,000 से तुलना हो रही तो पहले इधर 4 संख्या के बाद अपने को लाइन खींचनी, उसके बाद आधार का इसके अंदर गुणा करना, तब तक जब तक इधर नंबर आना बंद हो जाए। 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 9 27 और 2 कितने हो जाएंगे 29। 3 दूना 6, 3 8 24 के 4, 3 9 27 और 2 29। नंबर नहीं आया इधर, जोड़ लेते हैं। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 9 और 2 11 का 1, हासिल 1, 5 और 2 हो जाएंगे 7। इधर भी कोई हासिल नहीं जाएगा, सीधे अपने पास में शेषफल भागफल भी आ चुका है, शेषफल भी आ चुका है। ये अपना भागफल हो जाएगा और इधर वाला नंबर जो है वो शेषफल हो जाएगा। ये मैंने आपको आज भाग की मेथड बताई है। और ये 100 से कम, 1000 से कम, 10,000 से कम, 1 लाख से कम, ऐसे कई नंबरों के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ज़्यादा के लिए भी होती है, मल्टीप्लाई के लिए बहुत सारी मेथड होती है। जो वैदिक गणित होता है वो मुख्यतः जोड़ घटाव गुणा भाग के आसपास ही घूमता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स लगती है अपने को बजाय इस वाले मेथड की, है ना। अपने साधारण मेथड में कहीं ना कहीं सवाल लंबे होते हैं, इसमें शॉर्ट हो जाता है, पर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है।